तो आज शुरू करते हैं भक्ति की वाणी क्रम संख्या 1। और जिन्होंने प्रस्तुत की है ये वाणी वो अपना हैंड रेस करें। प्रियंका जी बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। भक्ति की वाणी है क्रम संख्या नंबर 1। कैसे रिझाऊं और दिल बहलाऊं। प्रश्न किया है, बाहर ही बाहर जहां नहीं हार। भक्ति की वाणी है, इसमें बता रहे हैं भक्त भक्ति कर रहा है और भक्ति पथ पे चलते हुए अपने इष्ट के प्रति मन समर्पित है और भीतर में कुछ हलचल और प्रश्न है आ रहा है और अपने इष्ट से वार्तालाप कर रहा है कि प्रभु मैं तुझे कैसे रिझाऊं और दिल बहलाऊं। क्योंकि वह देख रहा है कि उसे अपने इष्ट को रिझाना है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा। जैसे वो एक भजन की पंक्ति भी है ना कि कैसे रिझाऊं मुझे समझ में न आए, सुनता क्यों नहीं वो हर जाई। तो उसे समझ में नहीं आ रहा अपने इष्ट को कैसे रिझाऊं। उसे उसके जीवन में इष्ट आ गया, उसके जीवन में प्रभु आ गए और प्रेम और भाव से उसका मन तर हो गया, भीग गया है प्रभु का प्रेम और भाव पाकर। और वह अपने प्रभु को रिझाना चाहता है। तो उसके जीवन में प्रभु आए तो उसके जीवन में भारी भार आ गई, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने प्रभु को कैसे रिझाऊं। तो इस मन में प्रश्न उठ रहा है बार बार और कैसे दिल बहलाऊं। हरिओम भैया, बस इतना ही समझ में आ रहा। हाँ निर्मला जी नरसरिया। हाँ हरिओम भैया। हरिओम। कैसे रिझाऊं और दिल बहलाऊं, बाहर ही बाहर जहां नहीं हार। कि वह मतलब चेतावनी के वाणियां से उसके दिल में सदगुरु के द्वार पर आने के बाद में एक शांति का भाव आता है, एक प्रेम का भाव आता है। उसका जीवन एकदम बदलने लग जाता है, उसके जीवन में एक प्रसन्नता का भाव आने लगता है। तो वह परमात्मा से कहता है कि हे प्रभु मैं तुझे कैसे रिझाऊं। तुमने तो आज मेरे जीवन को इतना रिझा दिया है, अब मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुझे कैसे रिझाऊं। तो उसे लगता है कि मैं प्रभु को क्या रिझाऊंगी, उसने मुझे इतना रिझा दिया है कि वह प्रभु ही मुझे रिझा रहा है। मैं उस महान को क्या रिझाऊं कि वह तो इतना महान है। वह बोलता है ना कि सतगुरु ने एक जगह कहा है कि तेरी प्रसन्नता में ही मैं प्रसन्न हूँ। तो ये बोलो कि तुझे मैं स्वयं रिझ जाऊं। यहाँ कहने का मतलब कि तेरी जब माला पहनाता हूँ तो भी मैं स्वयं ही रिझता हूँ, स्वयं को एक प्रसन्नता का भाव मिलता है। जब प्रसाद लगाता हूँ सदगुरु को तो भी प्रसन्नता स्वयं को ही मिलती है। और जब मैं कोई वाणी सुनता हूँ, कोई कभी सदगुरु का भाव प्रकट करता हूँ तो भी प्रसन्नता मुझे ही मिलती है। हर जगह बोले मुझे ही मिल रहा है, सब कुछ दे रहा है तू, तो कैसे रिझाऊं और दिल बहलाऊं। तो प्रभु मैं तुझे क्या रिझाऊं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो दिल तुझे रिझा कर ही बहलता जा रहा है। हमारा दिल सदगुरु को रिझा कर अपने आप बहल रहा है, हम क्या उसे रिझाएंगे। तो यहाँ पर यही कहा। और जिस दिन हमारा दिल रिझ जाएगा उस दिन जीवन में बाहर ही बाहर है, जहाँ नहीं हार, वहाँ हार नहीं है। जीवन में कहीं कोई पश्चाताप नहीं, कहीं कोई चिंता नहीं, कहीं कुछ नहीं, केवल बाहर ही बाहर। क्योंकि परमात्मा उसके साथ है, ईश्वर ही उसका अपना है। जब ईश्वर ही अपना है, वह महान ही अपना है, तो जीवन में हार होने का तो प्रश्न ही नहीं। हरिओम भाई।
हरि हरिओम। वाणी है भक्ति की, क्रम संख्या 101। इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, कैसे रिझाऊं और दिल बहलाऊं, बहार ही बहार है जहां नहीं हार है। तो भक्त जो भक्ति कर रहा है उसे भक्ति में इतना आनंद आ रहा है कि वो अपने आप पर ही आत्ममुग्ध हो जाता है, अपने आप ही प्रसन्न होता रहता है और अपने जीवन में अनुभव करता है कि अब मेरा जीवन क्या बन गया। यहां तो केवल बहार ही बहार है। बहार क्या होती है? बहार होती है मौसम की एक ऐसी अवस्था जहां ठंडी ठंडी हवा बहती है, ठंडी भी कहें या ऐसी हवा जो बिल्कुल अच्छी लगती है, फूल खिले हुए हैं, हरियाली छाई हुई है, यानी प्रकृति की एक ऐसी अवस्था होती है और उसी को बसंत का मौसम कहा जाता है। तो भक्ति करते हुए जब संत जीवन में आया और उसकी कृपा से वो बसंत ठहर गया, तब उसे लगता है अब तो बहार ही बहार है, यहां तो कोई हार है ही नहीं। फिर भी मन में एक कसक रहती है, मैं तो अपने में ही मस्त मगन हो गया, कैसे रिझाऊं मैं तुमको और कैसे अपना दिल बहलाऊं। अरे दिल तो बहल रहा है, नहीं अपने आप में बहल रहा है। तुम रीझ रहे हो कि नहीं रीझ रहे हो, तुम्हारा दिल बहल रहा है कि नहीं बहल रहा है। तो ये भक्त और भगवान के बीच का एक ऐसा संबंध है जहां पर भक्त चाहता है मैं अपने प्रभु को प्रसन्न रखूं और किस प्रकार वो प्रसन्न हो, और भगवान चाहता है कि उसका भक्त किस प्रकार प्रसन्न हो। बहार उसके जीवन में आ गई, उसके जीवन से हार हमेशा के लिए विदा हो गई, क्योंकि हार तभी आती है जब जीत की बात आती है, दुख तभी आता है जब सुख की बात आती है। किंतु जब हार और जीत दोनों से ऊपर उठते हैं तभी हमेशा के लिए हार विदा हो जाती है, क्योंकि अब उसे हार से कोई सरोकार नहीं। उसने हार को प्रभु पे वार दिया और प्रभु पे वार दिया और अपने आप ही अपने में मगन हो गया। तो जो ख्याल आता है कि अरे कैसे रिझाऊं, कैसे तुम्हारा दिल बहलाऊं मैं, अपना दिल तो मेरा बहल रहा है। अब इसको दूसरी तरह लेते हैं तो भगवान भी यही कहता है अपने भक्त से कि मैं तो तुझे रिझा रिझा के थक गया, तेरे जीवन में कितनी बहार दे दी, तुझे समझा दिया कि कोई हार नहीं है तेरे जीवन में, और फिर भी तू अपने आप को नहीं रिझा रहा, अपना दिल नहीं बहला रहा, मुझसे ही पूछता है कि मैं कैसे रिझाऊं, कैसे दिल बहलाऊं तुम्हारा। तो दोनों ओर से देखा जाए, क्योंकि जब भक्त और भगवान जब आपस में बातें करते हैं तो जो भक्त चाहता है वही भगवान कहता है और जो भगवान चाहता है वही भक्त कहता है। दोनों एक दूसरे का दिल बहलाने की इच्छा रखते हैं, दोनों एक दूसरे को रिझाना चाहते हैं। किंतु यदि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि बहार ही बहार जब आ जाती है
तो अपने आप ही दोनों रीझ जाते हैं। अब हार जीत का कोई प्रश्न ही नहीं कि भक्त जीता या भगवान जीता, भक्त हारा या भगवान हारा। इस हार में भी भक्त की जीत है और भगवान की जीत में भी हार है, क्योंकि अब हार जीत है ही नहीं, दोनों से ऊपर उठ जाता है जब भक्त और भगवान दोनों का भाव, विचार, रहनी, तौर तरीके सब कुछ एक से ही प्रतीत होने लगते हैं। तो भक्ति की वो अवस्था है ये, जहां पर बाहर ही बाहर है और वहां पे हार जीत का कोई प्रश्न ही नहीं। इसी तरह का कुछ भाव समझ में आ रहा है। हाँ सुनीता जी बोलिए। हाँ हरिओम भैया। हरिओम। हाँ भैया, वही ना वाणी की चर्चा करते समय मतलब बार बार चिंतन मनन करते हुए ऐसे ही लग रहा था कि भक्ति करते हुए मतलब विश्वास हो गया है कि ये चीज ऐसी है कि ये करने से हमारे जीवन में जीत ही जीत है, बाहर ही बाहर है, खुशी खुशी है। तो वही लग रहा था कि रिझाना और दिल बहलाने का मतलब आपने जैसे समझा दिया, तो ऐसे लग रहा है कि दोनों का एक ओतप्रोत भाव है। नहीं, यहाँ जीत ही जीत की बात ही नहीं है ना, न हार है न जीत है। हाँ हाँ हाँ। जहाँ नहीं हार, हाँ हाँ। तो जहाँ नहीं हार तो क्या है बहार। बहार कौन सा मौसम होता है? बसंत का, जो बात आई ना। हाँ, बसंत के मौसम में क्या होता है? न सर्दी होती है न गर्मी होती है। वैसे ही है, वहाँ न हार है न जीत है। हाँ, जैसे आपका भजन में आता है, हार को प्रभु पर वार जी, अरे तू जीते जी। हाँ हाँ जी। प्यार का ले उपहार। हाँ ठीक है। हाँ जी भैया। हाँ हाँ प्रियंका जी क्या बोल रहे हैं? हाँ भैया, बहुत सुंदर तरीके से समझाया भैया। बस यही बताया ना कि भाई भक्त के हृदय में अभी बसंत ठहर गया, अभी बसंत बाहर आ गई। जी हाँ। हाँ हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। आगे बढ़े। नेक्स्ट वाणी है भाव की 100। शर्मिला, आप भी अपना हैंड रेस कीजिए। कर दिया। इंदु जी को देते हैं, बोलिए इंदु जी। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भाव की वाणी है नंबर 100। कमरे में बिजली जल रही थी, रहने वाले का पता न था, जलती हुई छोड़ गया, जलती रहेगी। इसमें भैया ये समझ में आ रहा था कि कमरे का अर्थ क्या, अंदर, ये समझ में आया कि कमरे का अर्थ हमारे अंदर, मतलब हमारा ही जो घर अंदर घर है, उसके अंदर इतना खजाना, जैसे भाव, प्रेम और बहुत सारा खजाना हमारा अंदर ही भरा हुआ था। लेकिन अभी तक तो हमें उस खजाने का पता ही नहीं था, कि रहने वाले का पता ही ना था, कि हमें अभी तक तो पता ही नहीं था कि हमारे अंदर भी कोई खजाना भरा हुआ है। अभी हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है, और जब बार बार में सब एक वाणी को उसका चिंतन मनन करते हैं तो पता चलता है कि हमें अंदर ही खोजना है,
क्योंकि अभी तक तो हम बाहर ही थे। हम कहाँ खोज रहे थे, बाहर ही खोज रहे थे। हम अंदर कभी, हमें पता ही ना था, तो हम अंदर कभी खोजे ही नहीं उस चीज को देखे ही नहीं कि जलती हुई छोड़ गया, कि हमें पता ही नहीं था, तो हमने उसे देखा ही नहीं। तो वो जो भी हमारे भाव विचार प्रेम भाव जो भी थे वह हमारे वैसे ही रह गए। तो ऐसे समझ में आ गया कि आगे भी है कि चलती रहेगी। तो ये भी ऐसे लग रहा था कि वो तो वैसे ही रहने वाले हैं, अगर तू नहीं भी देखेगा तो वो वैसा ही रहने वाला है। कि हमें अपने अंदर की तरफ जाना है और हमें अंदर अपने भाव विचारों को देखना है कि गुरुदेव ने बहुत सारे भाव विचार हमारे अंदर ही भरे हैं, हमें कहीं बाहर नहीं जाना है। हरिओम भैया, ऐसे ही समझ में आ रहा था। हरिओम। हरिओम। राशि अग्रवाल। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। ये वाणी जब हम डिस्कस कर रहे थे तब तो कुछ भाव अलग अलग हम सबके जा रहे थे। अब 2-3 दिन बाद ये वाणी का जब नंबर आया तो कुछ भाव इस तरह से आ रहा है कि भाव की वाणी है गुरुदेव की 100 नंबर। तो ऐसे तो गुरुदेव की हर वाणी स्वप्रकाशित है और हमें प्रकाशित करने को तत्पर भी है। बस अगर हम उत्सुक हो और प्रस्तुत हो कि उस पर चिंतन मनन करते हैं तो भाव थोड़े से खुल जाते हैं। इस वाणी में कह रहे हैं गुरुदेव कि भाव की एक ऐसी अवस्था का वर्णन लग रहा है जहाँ पर भाव पूर्ण हुआ, 100 हुआ। ये 100 नंबर से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भाव पूर्ण हो रहा है, तब जब भक्त हृदय भाव से भरकर भाव पूर्ण हो रहा है, परिपूर्ण हो रहा है। और तभी गुरुदेव की वाणी में छुपे हुए शब्दों में जब अर्थ नजर आने लगा, तब जब अनुभव में आया तभी ये शब्द ब्रह्म नजर आने लगे। जैसा भी आपसे सुनते हैं ना कि गुरुदेव स्वयं है वाणियों में, तो ऐसे ही अनुभव आ रहा था कि कमरे की जलती बत्ती भाव दे रही है इसमें कि हम कामना करते हैं और उस कामना की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं, साथ में प्रार्थना भी करते हैं। जैसे जो हम प्रार्थना करते हैं, अस्तु मां सद्गमय, तमसु मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो मन में ये भाव मिल रहा था कि एक ही बात को 3 तरह से कहा गया है। चाहे कहने का इसमें शब्द विन्यास अलग अलग है, परंतु लक्ष्य एक ही है और गति भी इसलिए एक की ओर है। मृत्यु से बचेगा तब अमृत पा जाए। इसके लिए जरूरी है कि गमन उस ओर हो जहाँ अमृतत्व है। जैसे कि वाणी में गुरुदेव कह रहे हैं कि कमरे में बिजली जल रही थी, रहने वाले का पता न था। अंधकार का जब हम देखते हैं कि कहीं पर कमरे में बिजली जलती हुई दिखती है तो सहज स्वाभाविक रूप से हमारे को ऐसा लगता है जरूर यहाँ पर अंदर कोई होगा। और अंधकार का प्राणी जो हम प्रकाश की ओर सहज ही आकर्षित होते हैं। तो कमरे की ये बत्ती देखकर, जलती देखकर जब हम उसमें गए और देखा कमरे के अंदर प्रकाश की तलाश में, और ये कमरा कौन सा है जो इस देह के मकान में स्थित हृदय का कमरा है हमारे, वहाँ प्रकाश तो है किंतु कोई मौजूद नहीं पाया। या फिर एक भाव ये भी आ रहा था साथ में कि ये विश्व ही वह कमरा है जिसमें जब मैं आया प्रकाश की तलाश में तो तुम्हारे भाव का प्रकाश तो प्रत्यक्ष देखा किंतु तुम साक्षात न थे। अपने प्रेम भाव की बत्ती जली छोड़कर तुम चले गए। तो मन में प्रश्न भी आया किसके लिए जली छोड़कर गए। अधिकतर तो हम देखते हैं जाते हुए बत्ती बंद करके जाना कमरे से, परंतु बत्ती छोड़कर किसके लिए गए? क्या मेरे लिए? जिस प्रकार माता पिता अपनी संतान के लिए संपत्ति छोड़ जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपनी प्रकाश की संपत्ति
ये जो बत्ती जली छोड़कर गए, जो विपत्ति में मेरी सहायक हो, जो मेरा अंधकार में पथ प्रदर्शन करे, अब वह भक्तों के हृदय में जलती रहेगी, उनके हर कृत्य में जलती रहेगी। अंत में वाणी कह रही है जलती रहेगी। तो यहाँ भक्त कमिटमेंट कर रहा है अपने आप से कि अब ये लौ लगी ही रहेगी, ज्योत अखंड जलेगी, भले ही एक कालखंड में जन्म लेने वाली ये देह खंडित हो जाए, जलती छोड़ गए हैं और जलती रहेगी भक्तों के हृदय में। भक्त अपने आप से कमिटमेंट कर रहा है। ऐसे ही भावार्थ सब भी। प्रणाम भैया। नमस्कार। हाँ, ये तो सबको समझ में आ ही रहा है कि किस कमरे की बात हो रही है। यह कमरा कोई स्थूल का कमरा नहीं है। स्थूल के कमरे में जो रहता है वो स्थूल का शरीर रहता है। एक कमरा यह शरीर है, और भले ही शरीर स्थूल है, इस स्थूल शरीर के भीतर भी एक और कमरा है जो हमारे अंतःकरण का है। और वो जो अंतःकरण है उसको स्थान देने वाला, उस कमरे को जगह देने वाला है यह हमारा शरीर। यानी कमरे में कमरा और फिर कमरे में कमरा। और इस तरह से न जाने कितने ही हमारे भीतर में छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि वो कौन सा कमरा है जहां पर बिजली जल रही थी, और अगर जल रही थी तो कौन जला के गया उसको, और जला के गया और चला गया। फिर पहले तो किसी को माना ना अपना, उसके कमरे में गया, उसके कमरे में गया तो वो हमारे कमरे में आया, और जब हमारे कमरे में आया तो फिर वो शरीर के भीतर प्रवेश कर गया। पता ही नहीं लगा कि हमारे भीतर भी कोई प्रकाश होता है, किंतु उसने किया क्या, चुपचाप वो बत्ती जला दी, स्विच ऑन कर दिया, और स्विच ऑन करके वो विदा हो गया कि कभी न कभी तो इसको दिखलाई देगा, कभी न कभी तो इसको पता लगेगा कि कमरे में बिजली जल रही थी, मेरा ही ध्यान नहीं गया, जलाने वाले ने जलाया, मैंने उसको स्थान दिया अपने इस अंतःकरण में। अब उसे आप किसी भी रूप में समझे, हृदय में, मस्तिष्क में, या कहां पर भी, और वहां पर वो प्रकाश फैला दिया उसने अपना, और चुपचाप से इस कमरे से बाहर निकल गया। अब पता क्या नहीं, जो इसमें रहता था, जो आया था, तो जो आया था स्थूल रूप में तो पता है कि वो मेरा प्रभु है, मेरा इष्ट है। गुरुदेव को पता है जो आया इस कमरे में वो कौन, वो बाबा। और मेरे भीतर वो बत्ती जला करके विदा हो गया यहां से। तो विदा कौन हो गया, बाबा, हाँ, उसका शरीर। किंतु जो बत्ती जलाई, जो प्रकाश भीतर फैलाया अपनी भक्ति और ज्ञान का, अपने प्रेम और भाव का, वो प्रकाश तो आज भी फैल रहा है। और जिस किसी के हृदय में वो प्रकाश पहुंचता है, अपने आप ही प्रकाशित होता रहेगा, जलती रहेगी ये।
जो भी दिल से दिल मिलाएगा, अपने देह बोध को छोड़कर, अपने शरीर रूपी कमरे को भूलकर अपने हृदय रूपी कमरे से जुड़ेगा, तो वो भी पाएगा कि हाँ, ये बत्ती जल रही है। आया था रहने वाला, बत्ती जलती हुई छोड़ गया, अब यह जलती ही रहेगी। अब मुझे इस बत्ती से लाभ उठाना है, तब तो मैं कमरे में जाऊं, और नहीं तो दरवाजा बंद करके बाहर ही घूमता रहूं। तो जो बत्ती जलाई बाबा ने गुरुदेव के हृदय में, जलती हुई छोड़ गया, वही बत्ती गुरुदेव ने जलाई अपने भक्तों के हृदय में, वो भी जलती हुई छोड़ गया, जलती रहेगी। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, भाव की वो अवस्था बने जब हम अपने हृदय के भावों को समझ पाएं, वो जो भाव का प्रकाश है उसको अनुभव कर पाएं। नहीं तो अक्सर सुना जाता है कि भाई तुम्हारी आंखें बाहर बाहर देख रही हैं, थोड़ा ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो। तो आंखें बंद करने से बाहर से बंद हो जाता है, किंतु भीतर कई लोगों से सुना गया है कि भैया आंख बंद करते हैं तो भीतर तो कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा ही अंधेरा है भीतर। तो मैंने कहा और अंदर प्रवेश करना होता है, और उसको देखने के लिए उसकी ही आंखें चाहिए। भाव को देखने के लिए भाव की ही आंखें चाहिए, तब उस दृष्टि से हमें वो प्रकाश दिखलाई देगा कि कोई जला गया बत्ती और वो जलती रहेगी, जलती रहेगी, भले मैं उसे लाभ उठाऊं या ना उठाऊं। किंतु भाव में है, अपने आप से बिल्कुल वादा करता है, अपने में खुद में ही कहता है नहीं, जलती रहेगी। कितनी अहेतुक कृपा तुम्हारी, तुमने मेरी अंतःकरण की बत्ती को, प्रकाश को फैला दिया, मुझे अपने प्रकाश से अवगत करा दिया। तो ऐसा ही कुछ भाव है, समझ में आ रहा है। आप लोगों ने भी लिया है लगभग उसी तरह से। हाँ बोलो रस। हाँ भैया, बहुत अच्छे से आपने एकदम अच्छे से समझा दिया। दरवाजा बंद करके बाहर बाहर नहीं घूमते रहना है, और इसको व्यर्थ नहीं करना है। जो जगी है ज्योति बुझे ना, बस इसी तरह से यही है भैया। हरिओम भैया। बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट वाणी है चेतना की 943 943। सरोज अग्रवाल। हरिओम भैया, प्रणाम। हाँ नमस्कार। पंख में पड़े कि पंखड़ियां खिलने लगी, पराग फैलने लगा। किसी ने कहा ये राज कहाँ छिपा था। दिल ही में राग अनुराग था, खिलने के दिन आए खिल उठा। चेतना की वाणी है। तो जैसे जैसे अब सत्संग में जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी चेतना आती है जीवन में,
पंख में पड़े तो पंखड़ियां खिलने लगी। कि जैसे हम देखते कि कीचड़ में पड़े हुए ये कमल की पंखड़ियां खिलने लगी सूर्य के संपर्क से, और पराग फैलने लगा और उसकी खुशबू भी फैलने लग गई। किसी ने कहा यह राज कहाँ छिपा था। तो उसके मन में ऐसे आता है कि ये राज कहाँ छिपा हुआ था। मैं तो पहले कीचड़ में पड़ा था, सारे निरर्थक विचारों में ही घूम रहा था, पर ये किसने किया मेरे अंदर इतना सुंदर सुंदर भाव दिए, इतने सुंदर प्रेम और आनंद का भाव दिया, और दिल ही में राग अनुराग था। तो बाद में उसके मन में आता है कि मेरे अंदर ही थी ये सब चीजें, प्रेम भी था, सब चीज थी। खिलने के दिन आए, जब समय आया तब खिल उठा। कि सब चीज का समय आता है जब भी खिलता है। तो वही हमें लगा कि जैसे बोलते थे मौसी जी वगैरह, जब समय आएगा जब ही सत्संग जाने का रास्ता खुलेगा। तो वैसे ही इसमें मुझे भी वो बात याद है कि जब खिलने के दिन आए, जब समय आएगा जब भी वो चीज बोलेगा कि माली गड़े सो गड़ा ऋतु आए पर कोई। तो बस ऐसे ही लग रहा है कि जब समय आएगा जब ही वह खिलेगा। तो बस यही जानना कि ये राज कहाँ छिपा था, बस ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। ये समझनी है आपसे। हरिओम। हरिओम। उमा तुलसा। हरिओम भैया। हरिओम। चेतना की वाणी है 943। पंख में पड़े की पंखुड़ियां खिलने लगी, पराग फैलने लगा। किसी ने कहा यह राज कहाँ छिपा था। दिल ही में राग अनुराग था। खिलने के दिन आए खिल उठा। तो इसमें लग रहा था कि वाणी से समझ में आ रहा है कि कमल के फूल के द्वारा हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पंख में पड़े हुए की पंखुड़ियां खिलने लगी। कि कमल का फूल जिस तरह हम कहते हैं कि उसकी कली एक बार तो कीचड़ में ही रहता है, बाद में वो सूर्य का संपर्क पाकर ही खिलता है। वैसे ही लग रहा था कि हम भी इंसान है, संसार के कीचड़ में, जैसे कहते हैं कि संसार रूपी कीचड़ में इंसान पड़ा हुआ ही है, लेकिन सद्गुरु की कृपा के तेज से, उनके भाव प्रेम से हमारे हृदय की भी कलियां खिलने लगती है। कि पंख में जिस तरह सूर्य का संपर्क पाया कमल ने तो उसकी कलियां खिली, वैसे ही लग रहा था कि हम भी जब सद्गुरु की वाणी का संपर्क पाते हैं, उनके भाव प्रेम का संपर्क पाते हैं, तो हमारा हृदय कमल भी थोड़ा थोड़ा खिलता है। किसी ने कहा यह राज कहाँ छिपा था। तो आगे पूछ रहे कि मतलब राज कहाँ छिपा था। तो उत्तर दिया है दिल ही में राग अनुराग था तो हमारे ही दिल में, कि मतलब फूल के अंदर ही था उसके खिलने का वो, लेकिन उसे संपर्क चाहिए था सूर्य का। खिलने के दिन आए खिल उठा। ये बात तो समझ में ही नहीं आई कि खिलने के दिन आए खिल उठा, पर ऊपर की वाणी से ऐसे ही लग रहा था कि हम सबके भीतर भी प्रेम की सुगंध तो छिपी है, पर हम उसको समझ नहीं पाते थे। संत की कृपा से थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि हम सबके भीतर ही है। नहीं तो हम तो दुनियादारी के किचन में सने रहता है प्राणी, कामना वासना में ही लगा रहता है। लेकिन सत्संग का द्वार मिलता है तो वो राग द्वेष से ऊपर उठता है, नहीं तो दुनिया में राग द्वेष में रहता है। और ये सब कब होता है, जब सद्गुरु हमें अपनाते हैं और हम उसका बनने के लिए तैयार रहते हैं। तब लगता है कि हमारे खिलने के दिन आए, कि सत्संग तो मिल गया, लेकिन संत जो वाणी हमें सुनाते हैं उसे हम समझकर जीवन में अपनाने लगते हैं। तब लगता है कि सत्संग में खिलने के दिन आ गए हमारे, कि सत्संग में बैठना, सत्संग का रस पीना, शायद किसी को ही कहते होंगे कि खिलने के दिन आए। तो मुझे ये वाणी पढ़ते समय ये भजन की लाइन याद आ रही थी। खिलते हैं फूल दिल के गुरुदेव की कृपा से, फूलों में है सुगंधी उनकी ही साधना से। कि हम सबके भीतर जो कुछ भी भाव प्रेम वो भर रहे हैं वो सब उनकी ही साधना और उनके उससे ही है। अन्यथा तो हम साधारण इंसान तो जरा सा भी अभाव आता है तो घबरा जाते हैं और भाव आता है तो दिल वो हो जाता है। लेकिन उनकी कृपा का जब संपर्क बार बार मिलता रहता है, या यूं कहें कि अवसर जीवन में जब आता है, तब लगता है कि हमारा हृदय कमल भी जो है वो खिलने के लिए आतुर है, और प्रभु की कृपा से धीरे धीरे उसकी कलियां पंखुड़ियां खिल रही है। कुछ इस तरह से भाव समझ में आया, लेकिन दिल ही में राग अनुराग था, ये बात समझ में नहीं आई भैया। हरिओम। हरिओम। तो पहले वही लाइन लेते हैं, दिल ही में राग अनुराग था।
यानी हमारे ही दिल में राग भी है और अनुराग भी है। राग क्या है? राग का तात्पर्य होता है किसी चीज में आसक्त हो जाना, पूरी तरह से उसमें लिप्त हो जाना, उसी में डूब जाना, ये होता है राग। और वो हमें हमेशा अपने में ही लपेट के रखता है। वो राग, हम जिस चीज से आसक्त हो जाते हैं, तो हमारा दिल कहाँ आसक्त था, किसमें लिपटा हुआ था? कीचड़ में। पंख में पड़ी हुई थी पंखुड़ियां, इस दिल रूपी कमल की पंखुड़ियां राग में लिपटी हुई थी, वही कीचड़ था जिसमें लिपटा हुआ था यह दिल रूपी कमल। अनुराग भी था, अनुराग भी था। ये एक रहस्य था, पता नहीं था कि अभी तो हम उस राग में ही रमे हुए हैं, उसी कीचड़ में रमे हुए हैं, क्या इसके भीतर प्रभु का अनुराग भी है? तो ये राज कहां छिपा हुआ था भाई? तो राज बता रहे हैं उसका उत्तर कि भाई प्रतीक्षा करो, कीचड़ से बाहर निकलने का प्रयास करो। जिस तरह रात का समय होता है और कमल की डंडी, कमल नाल जिसको कहते हैं, वो लटक जाती है नीचे की ओर और कई बार कीचड़ में भी सन जाती है, वैसे ही अभी ऐसा रात का समय ही है। प्रकाश आया नहीं तुम्हारे जीवन में, वो सूर्य का प्रकाश जो पिछली वाणी में था। बत्ती, बत्ती क्या है? प्रकाश है। और जहां पर प्रकाश है, चाहे वो सूर्य का प्रकाश, बत्ती का प्रकाश, दीपक का प्रकाश, प्रकाश तो प्रकाश है, क्योंकि ये एक संकेत होता है। और यहाँ पे जब दिन होगा, यानी सूर्य उदय होगा, समय आएगा, तो अपने आप ही खिलने के दिन आ जाते हैं। प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, तब जाकर वो दिल खिल उठता है। वो दिल रूपी कमल जिसकी पंखुड़ियां राग रूपी कीचड़ में फंसी हुई थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या मेरे भीतर भी पराग छिपा हुआ है, क्या मेरे भीतर भी सुगंध है। तो कोई अगर प्रश्न करे कहाँ राज छिपा था, अब पता लग गया। जब खिल गया तब न मालूम पड़ा, उसके पहले तक तो पता ही नहीं था कि दिल में ही था राग, दिल में ही था अनुराग। कृपा हुई है संत की, कृपा किरण पहुंची है इस दिल रूपी कमल में, कीचड़ को सुखा दिया, कमल की पंखुड़ियों को बाहर निकाल दिया, और अब पराग प्रकट हुआ, उसकी सुगंध फैलने लगी। अपने ही भीतर तो था, वो रहस्य अब समझ में आ रहा है। यही है, चेतना जाग गई है और देख पा रहा है कि मेरे ही दिल में तो था राग अनुराग। किसको बोलूं? कृपा उसने की, बस रहस्य बतला दिया, समझा दिया। तो ये जो रूपांतर होता है अपने हृदय का, जो दिल की अवस्था बदल जाती है, तो प्राणी अपने जीवन में देख पाता है दृष्टा भाव से कि कल तक मैं क्या था और आज मेरी क्या स्थिति है।
क्या कितना तो मेरे भीतर राग है और कितना अनुराग है। ऐसा ही कुछ भाव समझ में आ रहा है मुझे तो। हाँ सरोज जी बोलिए। बोलिए। हाँ भैया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझाया और समझ में आया बहुत अच्छे से। नहीं चलो, कृपा है गुरुदेव की। हाँ। ठीक है, आगे बढ़े आप। आगे है चेतना की ही वाणी है। थ्री फाइव सिक्स 356। बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। चेतना की वाणी क्रमांक है 356 356। न प्रज्ञा, न आज्ञा, न अवज्ञा। पूर्ण विधान है। भक्त की चेतना जाग रही है, जैसे ऊपर की वाणी में भी आया, उसके दिल का पता चल रहा है कि मेरे भीतर प्रकाश भी आया है, दिल में राग अनुभव किया है। मतलब वो विवेक उसका आध्यात्मिकता का जगह है, लेकिन फिर भी वो देख पा रहा है। जैसे आपने सुना था कि विवेक और प्रज्ञा में क्या फर्क है, कि प्रज्ञा वो है जिसमें उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मतलब विवेक से भी ऊपर किया होता है कि बुद्धि में ही प्रज्ञा जाती है, पूरा उसे वो ज्ञान मिल जाता है, मतलब प्रज्ञा उसकी जाती है जो हम सुनते हैं। तो उसे दिख रहा है कि अभी भी वो प्रज्ञा, मतलब मेरी न प्रज्ञा, कि मेरी अभी तक मतलब समझ में आ रहा है, उसे दिख रहा है उसे सब कुछ, लेकिन फिर भी अभी तक वो प्रज्ञा नहीं जाती है मेरी, जो संत महापुरुषों ने कहा है वो जो ज्ञान की अवस्था है कि न प्रज्ञा। और फिर देखता है अपने ही जीवन में कि न आज्ञा, कि मैं उसके चलाए एकदम से चल भी नहीं रहा हूँ, अपने जीवन को देख रहा है मैं पूरी आज्ञा उसकी मतलब अभी तक सिरोधार नहीं करता हूँ। खुद को देखता है, देखना सिखाया ना चेतना में, तो देख रहा है कि उसकी आज्ञा का पालन, जैसे कहते हैं ना कि जिस प्रकार से होना चाहिए, तो अपनी कमी को देख पा रहा है कि न आज्ञा है। और फिर कह रहे हैं कि आज्ञा न आज्ञा, मैं उसकी आज्ञा भी नहीं मानता हूँ, मतलब पूरी तरह से अपने जीवन को देखता है। तो ये जो न अवज्ञा, और फिर कभी उसे ऐसे भी लगता है कि मैं उसकी अवज्ञा भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज्ञा नहीं मानेगा मतलब उसकी अवज्ञा कर रहा है, एक तरह से ऐसे भी लगता है, क्योंकि आज्ञा नहीं मानने का मतलब ही होता है कि हम उसकी अवज्ञा कर रहे हैं। तो लेकिन फिर से गुरुदेव ने जब कहा कि न अवज्ञा की तो ये सब जो अवस्थाएं हैं, जो आज्ञा अवज्ञा जो मन में भाव आते हैं, तो यही चल रहा था क्या प्रज्ञा जागने के बाद प्रज्ञा कब जागेगी, जब और उसके हम भाव और प्रेम को आत्मसात करेंगे, वो भाव हमें उसका प्रेम आएगा। तो वहां पर ये सब चीजें नहीं गई शायद मेरे ख्याल से, कि हम आज्ञा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, हम तो उसके भाव में जिन रहे मस्त है मतलब। तो वाणी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रही थी मन में, इसलिए आपके सामने रखी गई थी। प्रणाम। नमस्कार। खैर विस्तार से कुछ लिखा नहीं है गुरुदेव ने, और सब में न लगाया हुआ है। तो ये तो जैसा भाव देते हैं गुरुदेव, उसी के अनुसार फिर आपस में क्या संबंध है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ दो शब्दों का जो संबंध है वो तो हमें समझ में आ रहा है, वो है आज्ञा और अवज्ञा। यदि हम किसी को आज्ञा देते हैं और यदि उस आज्ञा का पालन नहीं होता है, तो यही कहा जाता है
कि उस व्यक्ति ने अवज्ञा की। अवज्ञा की मतलब आज्ञा पालन नहीं किया। तो जब आप आज्ञा देंगे किसी को तो हमेशा अवज्ञा की गुंजाइश रहती है, या हम किसी की आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा प्रस्तुत हैं तो भी 100% यानी 100% हम उसकी आज्ञा का पालन कर पाते हैं या पाएंगे, यह कोई नहीं कह सकता। कुछ न कुछ चूक हो जाती है और वो अवज्ञा कहलाती है। भक्त भक्ति कर रहा है भावपूर्ण ढंग से, उसकी शरण में है, अपने आप को यही मान के चलता है मैं तो तुम्हारा दासानुदास हूं, जो तुम्हारी आज्ञा हो बताओ, मैं उसका पालन करने के लिए तैयार हूं। तो जब आज्ञा मिलती है तो वो पालन करता है, और जो कुछ भी उसके जीवन में होता है या वो करता है तो यही समझता है कि यह सब कुछ उसकी रजा से हो रहा है, और रजा का एक मतलब आज्ञा भी होता है। रजा का मतलब मर्जी भी होता है, रजा का मतलब छुट्टी भी होता है, कई तरह के अर्थ होते हैं। तो अगर किसी की यह रजा है और मैं उसकी रजा में ही राजी हूं, यानी उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, तो भक्त तो आज्ञा का पालन करता ही है। किंतु उसके बावजूद भी ऐसा तो नहीं होता कि 100% वो उस आज्ञा को निर्वाह कर पाए, समझ पाए कि हाँ भाई मैंने पूरी तरह आज्ञा पालन किया। कुछ न कुछ तो अपनी मनचाही उसमें डाल ही देता है, भले ही अपने आप को जस्टिफाई करता रहे कि मेरे मन में चाह भी तो तुमने ही पैदा की। खैर, जहां आज्ञा है वहां अवज्ञा है, और जहां अवज्ञा है वहां आज्ञा है। किंतु अब ज्ञान प्राप्त करने चला है, और वो उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां पर उसे अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। जिस तरह होता है कि माँ बाप बच्चे को कहते हैं कि भाई अब तुमको पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब तुम अपने पैरों पे खड़े हो और अपनी कमाई करो, तब वो अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास करता है और यही अनुभव करता है कि अब मेरी जिम्मेदारी है, अब मेरे लिए क्या मैं आज्ञा की अपेक्षा करूं। अब तक तो समझ में आ गया कि मेरा प्रभु मुझसे क्या चाहता है, उसे आज्ञा देने की जरूरत ही नहीं है। और जब आज्ञा देने की जरूरत नहीं है तो आज्ञा है ही नहीं, और जब उसका उल्लंघन ही नहीं हो रहा आज्ञा का, तो फिर अवज्ञा भी नहीं है। तो इस तरह उस अवस्था में वो पहुंच चुका होता है। अब धीरे धीरे उसका विवेक तो जाग रहा है कि अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरी प्रज्ञा तो जागनी चाहिए ना। अब ठीक है, प्रज्ञा कौन सी अवस्था होती है? प्रज्ञा विवेक की वो अवस्था होती है जो वास्तव में हमें अविद्या से दूर करती है। अविद्या यानी कि जिसे हम विद्या मानते रहते हैं। अभी भी कल परसों ही कुछ वाणी थी ना कि विद्या क्या है, एक उदर पोषणी विद्या है, वो कोई विद्या नहीं है। एक विद्या अध्यात्म विद्या है,
तो विवेक तो उसमें भी चाहिए, उदर पोषणी विद्या में भी, और विवेक इसमें भी चाहिए, आध्यात्मिक विद्या में भी। तो वो विद्या जब अर्जित करने के लिए बढ़ता है और अपना उसका विवेक यानी इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल वो जब बढ़ता है तो उसे प्रज्ञा की एक अवस्था विशेष कहा जाता है। किंतु अभी देख रहा अपने आप को कि नहीं, अभी उतनी प्रज्ञा तो मेरी जागी नहीं है। मैं आज्ञा और अवज्ञा से तो बाहर निकल गया। चाहता तो हूं कि मेरी प्रज्ञा जागे और मैं और उस आध्यात्म विद्या को अच्छी तरह से हासिल कर पाऊं, किंतु अभी भी प्रज्ञा नहीं जागी है, या जागी भी है उस अवस्था तक नहीं पहुंची जिसे कहते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा। तो चेतना है, अभी प्रारंभिक अवस्था है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश झीना झीना सा दिखलाई पड़ रहा है। धीरे धीरे पंख में फंसे हुए पंखुड़ियां अब खिलने वाली हैं, सूर्योदय होने वाला है ज्ञान का। तब पता लगेगा कि हाँ, प्रज्ञा क्या होती है। आज्ञा अवज्ञा तो नहीं है, किंतु प्रज्ञा भी अब नहीं है, समय लगेगा उसमें। तो वही है, समय आने पर ही सब कुछ होता है। धैर्य रखें, प्रतीक्षा करें। ऐसा ही कुछ भाव मुझे तो समझ में आ रहा है इसका। बोलिए सुधा जी। हाँ भैया, आज्ञा और अवज्ञा का जो रिलेशन पहले लिया था तो उससे काफी, तो पहले खाली एक को लेते तो नहीं समझ पा रहे थे, वो आपने वो जो रिलेशन लेके आ गया है तो अवज्ञा होने के चांसेस भी रहते हैं हम देव जय, तो वो उससे काफी अच्छी वाणी स्पष्ट हुई और प्रज्ञा का भाव भी और गहरा समझ में आया। हाँ भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। अजय बंसल बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो गीता में स्थित प्रज्ञा बोलते हैं, ये आप उसकी बात कर रहे हैं? इसमें स्थित प्रज्ञा तो बाद में होगा ना, पहले प्रज्ञा आए तब तो वो टिकेगी। स्थित मतलब टिकना। वो पूरी तरह प्रज्ञा में जब टिक जाता है यानी उसे ज्ञान हो जाता है, उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ, जिसकी बात आप कर रहे हो। स्थित प्रज्ञ वो होता है जिसे ज्ञान हो चुका हो। ठीक है भैया, प्रणाम। हरिओम। हाँ, संगीता झुंझुनवाला। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार भैया, ये जो प्रज्ञा के बारे में बोल रहे हैं तो मतलब प्रज्ञा जागी यानी कि नीर चीर विवेकी हो गया हो। शुरुआत है वो तो। अच्छा। विवेक आध्यात्मिक दिशा में जब आने लगता है तो धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है। नीर क्षीर विवेकी पूरी तरह जब होता है वो तो फिर विवेक की वो अवस्था हो जाती है कि बड़ी सहजता से वो अनुभव कर पाता है कि प्रज्ञा जागी हुई है। यहाँ तो न प्रज्ञा कह रहे हैं ना, कि है नहीं अभी प्रज्ञा, तो समय लगेगा उसमें थोड़ा। यानी बीच की अवस्था में आ गया अब,
भक्ति को खूब एंजॉय किया है और एक प्रकार से अपने प्रभु की शरण में रहते हुए, और उसका प्रभु बोलता है चल अब तेरे को बहुत कुछ सिखा दिया, अब अपने पैरों पे खड़ा हो, बढ़ आगे। जिसको अक्सर आपने सुना होगा मेरे मुख से, वही कब तक चरणों में पड़ा रहेगा। हाँ चरण दिए हैं तेरे को भी भगवान ने चलने के लिए, बढ़ आगे बढ़। तो ये उस अवस्था का वर्णन है। हाँ ठीक है ना। हाँ ठीक है भैया, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर समय भी होने जा रहा है, पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हरिओम। हरिओम सभी को। सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम हरिओम। राम भैया, सबको हरिओम। हरिओम।